हालेलुया। प्रभु यीशु मेरे पीछे पीछे बोलिए, अपने जुबान को खोलिए, अपने दिमाग को खोलिए, बोलिए मरा जा, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु आज के दिन को तेरे लहू में कवर करते हैं, आज के टाइम को तेरे लहू में कवर करते हैं। हम विश्वास करते हैं आप हमारे साथ हैं। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं आप हमारे घर में हैं। तो प्रभु यीशु तेरे कलाम में लिखा हुआ है, जहां 2 या 3 मेरा नाम लेंगे वहां मैं मौजूद होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज का कलाम है खाना। खाना क्या चीज है? आमीन। जब प्रभु यीशु ने, मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं, आपको मालूम पड़ेगा। जब प्रभु ने एक मरी लड़की को जिंदा किया तो प्रभु ने उसको बोला, इनको खाना दो। जितने भी बाइबल में दृष्टांत हैं, उदाहरण जिसको बोलते हैं, एग्जाम्पल इंग्लिश में, उनका कोई ना कोई मतलब है। बहुत गहरे गहरे भेद हैं उसमें। आप बाइबल को पढ़ते हैं ठीक है, पर वो जो गहरे भेद हैं वो जब तक तुम्हारे पास हॉली स्पिरिट नहीं है आपको नहीं मालूम पड़ेंगे। हालेलुया। आपको मालूम नहीं पड़ेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। सबसे पहले आपका रिश्ता एक प्रभु यीशु के साथ ऐसा हो जैसे बाप बेटे का, एक दोस्त का। हालेलुया। जब तुम्हारा खुदा के साथ रिश्ता नहीं है आप डावाडोल हो। कई बहुत लोग, मेरे बहन भाई मैं सुन रहा हूं, वो कितने टाइम से प्रभु के साथ हैं, 12-12 साल से हैं, उनको किसी ने अच्छी शिक्षा नहीं दी बाइबल की, वो डावाडोल हो रहे हैं। जैसे प्रभु ने पतरस को बोला, हे पतरस मेरी भेड़ों को चार। अच्छा अजाली प्रभु ने बोला मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। इसी तरह प्रभु ने अपने चेलों को अधिकार दिया। इसी तरह जब आज मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। हालेलुया। हर एक चीज, हर एक एग्जाम्पल, दृष्टांत का बहुत गहरे गहरे भेद हैं। आप लगातार मीटिंग में आते रहोगे, देखना आप बढ़ते रहना है, बढ़ी जाना है, बढ़ते रहोगे, आप आत्मा में बढ़ोगे, मेरेकल में बढ़ोगे, टेस्ट मनियों आपके घर में आएगी, प्रभु की महिमा होगी। बहुत लोग मुझे फोन करते हैं, प्रे करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना के लिए सभी हैं, खुदा का कलाम सुनने के लिए बहुत काम है जो हमारी जिंदगी को बदल देता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पहले मैं तुमसे थोड़ी कलाम से बात करूंगा, बाद में हम आगे चलेंगे। जब प्रभु यीशु रास्ते पे जा रहा था एक झील के किनारे पर, उनके साथ बहुत लोग थे। हालेलुया। बहुत लोग थे। उस टाइम से प्रभु पैदल जा रहा था। आजकल प्रभु ने कितना नए में प्रभु ने क्या कर दिया है, सौखा कर दिया। पास्ट चेयर पे बैठा है, टाई लगाई है, आप घर में बैठे हो, सुन रहे हो। उस टाइम पे झील, किश्ती, पहाड़ी पर, बाग पर प्रभु प्रचार करता था। कितना प्रभु ने हमको सौखा कर दिया। देखो आज अपने घर में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं, क्या नजारा है। ये इतना आसान होकर भी हम नहीं सुन सकते, फिर खुदा की मर्जी नहीं है, फिर खुदा का कोई कसूर नहीं है। प्रभु ने घर घर अपने दास ठहराए हुए हैं ताकि वो खाना तुम्हारे अंदर जाए। जो प्रभु यीशु ने बोला था, वो लड़की जिंदा हुई, उसको बोला इनको खाना दो, वो खाना खुदा का कलाम। हालेलुया। वो खाना खाने के लिए टाइम नहीं है। कौन 3 घंटे बैठे पास्टर के सामने। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, जो नशा करने वाले वो नरकों में जाएंगे। जो अंध चीजों पर विश्वास करने वाले वो नरकों में जाएंगे। वो रेवल्यूशन में लिखा हुआ है, यूनान में लास्ट में लिखा हुआ है। जो लोग वीडियो देखते हैं, अंधविश्वास वाली फिल्मों पर विश्वास करते हैं, अंधविश्वास चीजों पर विश्वास करते हैं, जो वीडियो देखेंगे, गाने सुनेंगे, फिल्में देखेंगे, नाटक देखेंगे, वो नरकों में जाएंगे। जो शराब पिएंगे वो नरकों में जाएंगे, क्योंकि ये अंधविश्वास वाली चीजें हैं, ये शैतान ने तैयार की हैं।
आप बाइबल पढ़ते हो, दुआ करते हो, बाद में टीवी देख लिया, फिल्म देख ली, तुम्हारा खत्म सब कुछ। तुम्हारी नेगेटिविटी, तारी पावर तारी खराब होगी सारी, जो तुम्हारा खुदा के साथ रिश्ता था। इसलिए प्रभु ने बोला था, कलाम में लिखा हुआ, मैंने पढ़ा था पिछली बार, आप लोग काम करते हुए मेरा नाम ले सकते हैं, खाते हुए, सोते हुए, पहनते हुए, गाड़ी चलाते हुए। कनेक्शन, जब गाड़ी का बैटरी से कनेक्शन टूट जाता है तो गाड़ी बंद हो जाती है, आपको मालूम सभी को। जब फोन का नेटवर्क बंद हो जाता है, फोन खत्म, जीरो डब्बा, फोन डब्बा बन जाता है। इसी तरह जब तुम्हारा खुदा से कनेक्शन टूट जाता है तो आप खाली हो जाते हो। हालेलुया। बाइबल चाहे आपने 5 बारी पढ़ी है, चाहे आप बाइबल की स्टडी की है, चाहे आप कॉलेज में गए हो, जब तक आप खुद चलते नहीं है, तुम्हारे अंदर फेथ नहीं, विश्वास नहीं है, टाइम खराब है तुम्हारा। सीधी सी बात बोल देता हूं, बाइबल में किसी का पक्षपात नहीं है। हालेलुया। जो चलेंगे जिनके अंदर है वही चट्टान है, प्रभु यीशु के नाम में। मैंने एक दिन मैं सोच रहा था, मैं क्या प्रभु, लोग बढ़ रहे हैं, स्लोली बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मैं कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल देता हूं, दबाव देता हूं कलीसिया पर? मुझे प्रभु ने बोला, नो, तू जो बोल रहा है सही बोल रहा है। ये बातें बोली हुई ही तुम्हारे काम आएगी। हिसाब होगा सभी का। कौन अपनी कलीसिया को फैमिली की तरह रखता है, एक दोस्त की तरह? कौन कलीसिया अपनी को चंद के रखता है? प्रभु अपने चेलों को सोने नहीं देता था, भूखे लाके फिरता था। चलो, आपको मालूम है, पढ़ा था, रास्ते में जा रहे, भूख लगी, वो सिट्टे खाने लगी। देखो, हालेलुया। जब बाइबल को पढ़ो आपको मालूम पड़ेगा कि खुदा का रास्ता कैसा है। पढ़ा ना, रास्ते पे जाने लगे, उनको भूख लगी तो सिट्टे खाने लगे, गेहूं खाने, तोड़ के खाने लगे, जैसे आजकल इंडिया में कणक बनी हुई, पाकिस्तान में। हालेलुया। आप लोगों के घर में फ्रिज पड़ी हुई है, जो मर्जी खाओ, पर कलाम भी खाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब प्रभु भीड़ पर नदी के किनारे पे जा रहे थे, रास्ते पे जा रहे थे, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। तो जब मैंने प्रभु को बोला कि मेरी कलीसिया आप बढ़ा रहे हो हौली हौली, जैसे मैं 25 को संभाल सकता हूँ, 25 है, अभी मेरे पास 55 लोग दे खुदा ने मुझे, और एक घर में 5-6 लोग बैठे होते हैं, उसी हिसाब से हम करते हैं, काफ़ी लोग बन जाते हैं। मैं थैंक यू जीसस का करता हूँ। हालेलुया। फेसबुक पे भी आते हैं, यूट्यूब पे भी आने शुरू हो गए लोग, कलीसिया बढ़ने लगी है, क्योंकि प्रभु उसी हिसाब से दे रहा है सभी को। आपको भी उसी हिसाब से देगा जब आप उनके लेने के दार होंगे अपने अंदर। जब प्रभु रास्ते पे जा रहा था, बहुत भीड़ थी नदी के किनारे पे। देखो प्रभु ने जितने चमत्कार किए पानी के आसपास किए हैं। अभी किनारे पे जा रहा है, एक विधवा ने उसको छुआ। जब पतरस को पकड़ा था, प्रभु किश्ती पे खड़ा था पानी के बीच। जब प्रभु ने अंधे को चंगा किया, थूक लगाया और मिट्टी लगाई, उसको हाथों में लगाई। मिट्टी, थूक, पानी, कनेक्शन, ये क्या कनेक्शन है ये बताएगा मैं आपको धीरे धीरे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब प्रभु के चेले एक साथ दुआ करते, प्रभु ने चेलों को बोला तुम लोग जाओ, तो प्रभु पानी पर जा रहा है। चेले डर गए, डर गए वो। ये पानी, इसका कनेक्शन क्या है खुदा के साथ? जब प्रभु रास्ते पे जा रहे थे तो वहां बहुत भीड़ थी। वहां जाते जाते एक जैरुश नामे का प्रार्थना घर का, पुराने समय में प्रार्थना घर के लोग होते थे, प्रार्थना घर का जैरुश नामे का एक सरदार प्रभु को आकर बोला कि प्रभु मेरी बेटी मर चुकी है, मेरी बेटी बहुत बीमार है, आप उनके लिए दुआ करें। हालेलुया। देखो, एक प्रधान याजक, जब उस समय यहूदी फरीसी थे, वो हैकल में काम करते थे, बड़े बड़े उनके चर्च थे, वहां काम करे, उनके पास भी इतनी नोटिंग नहीं थी जितनी उसने प्रभु ने अपने चेलों को दी, और आजकल जैसे प्रभु ने मुझे चुना है अपने पास्टर को दी है। सरदार ने बोला कि मेरी बेटी बहुत बीमार है, प्रभु आप मेरे घर में आओ। प्रभु ने बोला कोई बात नहीं,
मैं आता हूँ तुम्हारे घर में। हालेलुया। वो घर प्रभु जाता। आजकल फोन पे बात होती है, पास्टर जी मेरे लिए दुआ कर दो, मैं बहुत बीमार हूँ। मैं दुआ कर देता हूँ, खुदा उनको क्षमा चंगा कर देता है। आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। थैंक यू जीसस। वहां क्या हुआ, एक जो 12 साल की बीमार औरत जिनको खून की बीमारी थी, उसको मालूम पड़ा कि जहां से एक नबी जा रहा है रास्ते पे। और देखो भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत लोग हैं। इंसान एक दिन बीमार हो जाए, उनको खून की बीमारी हो, तुर नहीं सकता। ये 12 साल से थी। मेरा कहने का भाव ये है, मेरे कहने का ये मीनिंग है कि वो 12 साल की कितनी बीमार होगी, कितनी कमजोर होगी, उसने फिर भी अपने मन में विश्वास किया है और वो घर से उठी। पता नहीं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बाइबल में लिखा, चली। कितनी भीड़ से उसने बीच में गई और प्रभु यीशु के कपड़े को छुआ, क्योंकि उसने अपने मन में ठान लिया था, अपने मन में एक फेथ, एक विश्वास किया था कि प्रभु मुझे प्रार्थना करे चाहे ना करे, मैं उनका कपड़े को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आजकल क्या माहौल है, एक प्रार्थना एक माहौल बना लिया है, उससे प्रार्थना कराओ, उससे प्रार्थना करो, उससे दुआ करो। तुम्हारे अंदर विश्वास ही नहीं है, तुम्हारे अंदर अपनी प्रार्थना पर विश्वास नहीं है, जो पास्टर दुआ कर उन पर विश्वास ही नहीं है, जो खुद आप लोग बाइबल पढ़ते हो उन पर ही विश्वास ही नहीं है। हालेलुया। आप लोग बैठे हो, विश्वास से बैठे हो। मैं जहां बैठा हूं मुझे मालूम है कि खुदा का आत्मा आज काम करेगा। एक विश्वास। आप लोग जितने रोज मीटिंग में आते हो, ऐसा नहीं है कि रोज चमत्कार होने, बूते रोए कर रहे, आप आते हो, दुष्ट आत्मा निकले, आप हर रोज मीटिंग में आते हो, हर टाइम आप ब्लेस हो। जो नए लोग आएंगे वहां चीखें होगी। मैंने प्रभु को पूछा, मैं प्रभु अभी कोई पटाखे नहीं पह रहे, चमत्कार नहीं हो रहे। प्रभु बोला जो तुम्हारी कलीसिया आ रही वो ब्लेस हो चुकी है, अब नहीं होगा। नए लोग आएंगे तो दुष्ट आत्मा रहेंगी। ऐसे नहीं सोचना कि पास्टर हमारा प्रे करते तो कोई हिलता नहीं है। आप ब्लेस हो, आपके अंदर खुदा का आत्मा काम कर रहा है, आप भर गए हो वचन से, इसलिए कुछ नहीं हो रहा। मैं बहुत खुश होता हूं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जहां ज्यादा रोना धोना था, वो क्या होता है, वहां चर्च में नए नए लोग आते हैं, वो शिफा पाते हैं। जो पुराने हैं वो बिल्कुल ब्लेस हो जाते हैं। इसी तरह ये आपके अंदर वचन होगा तो आप सुपर ब्लेस होगे, तुम्हारे बच्चे ब्लेस होंगे। जब उस विधवा औरत ने खुदा के पल्लू को छुआ, ये स्टोरी बहुत लोगों ने सुनाई, मैंने भी पहली बार सुनाई है। उसने छुआ, घर से निकली विश्वास से। और जरूरी नहीं प्रार्थना की जरूरत है। आप लोग मेरे साथ बैठे हो, मुझे प्रभु ने मना किया था कि एक एक कर ज्यादा दुआ नहीं करनी, जब मैं बोलूंगा तो। क्योंकि जब मैं एक बार दुआ करता हूँ सभी आमीन बोलो, तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारे काम हो जाएंगे। अभी ये लड़की एक पाकिस्तान में थी, जिसकी मैंने गवाही डाली थी, उसके पास खाने को नहीं था, दुआ किया, उसको काम मिल गया। उनकी माँ को उसने मुझे गवाही भेजा, आज मीटिंग में आई नहीं, नेटवर्क की समस्या है वहाँ, तो ऑनलाइन आई होगी, फेसबुक पे आई थी वो, जब नेटवर्क नहीं चलता यूट्यूब पे आई थी वो, अभी आई हुई मैं देख रहा हूँ। थैंक यू जीसस। उसकी माँ को 2 साल से अटैक हुआ, पैरालिस का, एक बाँ एक टांग नहीं चलती, मंजे पे पड़ी रहती थी। उसने मुझे बोला पास्टर हमारे के लिए खाने को कुछ नहीं है, और मेरी माँ भी बीमार है, मेरा डैडी भी नहीं है, मैं घर से बड़ी हूँ, मैं काम करती हूँ, आप मेरी मदद कर सकते हैं। जिनको मुझे प्रभु बोलता है इनको पैसा दे, मैं उनको पैसा देता हूँ। सीधी सी बात है। बहुत मुझे लोग फोन करते हैं, पास्टर हमको पैसा दो। मैं कहता हूँ मीटिंग में आओ, बैठो एक परिवार की तरह, प्रभु मुझे बोला इसकी मदद कर, मैं मदद जरूर करूंगा। तो मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। जब मैं ऑनलाइन मीटिंग करता हूँ ना, मुझे खुदा बहुत पैसा दे रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मांगने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा खुदा के साथ, ये आप लोग हो, ये खुदा है, ये आपका खुदा के साथ कनेक्शन है ना, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। उसको मालूम इनको क्या चाहिए। लोग बोलते हैं पाकिस्तान में गरीबी है, नो, मुझे वहां से खुदा पैसा दे रहा है, मैं प्रूफ दे दूंगा। मुझे पूछ सकते, मैं आपको अकाउंट नंबर चेक करा दूंगा, सब कुछ। एवरी माँ का 50-60 हज़ार रुपया, 40 हज़ार रुपया मुझे
पाकिस्तान से आ रहा है। मैं लोगों को बताता हूँ, लोग शौक रहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, वहां तो काम नहीं है। स्कूल का मास्टर अच्छा होगा, स्कूल ऊपर को जाएगा। जो तुम्हारा पास्टर अभिषेक से भरा हुआ है, क्या नहीं हो सकता है। उस लड़के ने मुझे फ़ोन किया है, हमारे पास खाने के बिल ही नहीं है, मेरे पास 5 बच्चे हैं, वो बच्चों की लुक आफ्टर करती है। मैं कहा कोई बात नहीं है। मैं कहा मुझसे बात करिए, मुझे प्रभु ने बोला इसको भेज दे पैसा। मैंने उसके अकाउंट में पैसा डाल दिया। मैंने उसको बोला देख, आज के बाद मैं आपको कभी पैसा नहीं दूंगा, आप खुदा से मांगना है, तुम्हारे काम खुल जाएंगे। उसी वक्त उसको मिल गया, काम मिल गया। हालेलुया। बाद में विश्वास की बात कर रहा हूं मैं। वो बीमार औरत, आप तो चंगे हो, हट्टे कट्टे हो आप लोग। थैंक यू जीसस। और उस लड़की ने मुझे फोन किया, और उनके घर में उसकी माँ बीमार से बोला मेरी माँ बीमार है, मंच पे पड़ी हुई है। मैं कहाँ है, ये है। दुआ किया, मैं कहा अच्छे जे भागे दौड़ेगी, ये भी काम पे जाएगी, काम करेगी। 10 मिनट बाद मुझे फोन आया उनका कि मेरी माँ की हाथ पांव खुलने लगे हैं। मैं कोई बात नहीं, मीटिंग में आते रहो, खुदा खोल देगा। और कल उसने मुझे टेस्टमनी भेजा कि मेरी माँ, मैं काम पे गई थी, पीछे से आगे मैं काम के आकर अपने घर के रोटी बनाकर अपनी माँ को देती थी। मेरे आने से पहले मेरी माँ ने खाना भी बनाया, सब कुछ किया, सफाई भी की है। उनका हाथ चल पे, हाथ पांव चल पे। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। ये क्या हो रहा है? विश्वास। उसने फेसबुक से नंबर लिया मेरा। उसने बोला मैंने आपका कलाम बहुत सुना है, मुझे अच्छा लगा, मैं आपसे कनेक्शन करना चाहती थी, आपने मेरा फोन उठा लिया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ऐसा होता है। मेन बात है, चाहे आप लोग बाइबल पढ़ते हो, आप लोग मीटिंग में आते हो, नहीं आते हो, मेन है वो विधवा औरत ने कितनी भीड़ से बीमार थी, खुदा का पल्लू छुआ। विश्वास, जिनके अंदर विश्वास बन जाता है, एक खुदा का वचन स्टार्ट हो जाता है उनके अंदर, खुदा के वचन स्टार्ट हो जाता है उनके अंदर। उसने कहा बाइबल पढ़ी है, उसने कहा बपतिस्मा लिया था, उसको मालूम था एक नबी जहां से गुजरा है। उसी तरह जो प्रधान याजक, सरदार, प्रार्थना घर का, आजकल किसी को बाइबल थोड़ी सी 4 वर्ष से आ जाती है, वो पास्टर में नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ बहुत ऐसे फोन करते हैं, वो प्रे प्रू करा के ठीक हो गए, बाद मुझे दिखाने, मुझे समझाने लगते हैं। मैं चुप कर, बैठ जा जहां तू है बैठ, मैं तुम्हारी बातों पे नहीं चलेगा, मैं खुदा का मेरा कनेक्शन है, जो मुझे बोलेगा मैं वही करेगा। चर्च की कमी नहीं है मुझे, कहीं मैं चर्च खोल लूं, मैं खुदा की वेट कर रहा हूं। पहले तुम्हारा खुदा का विश्वास होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए कि तुम्हारा बाप तुम्हें क्या चाहता है। बाप चाहता है मैं तुझे पाकिस्तान में, इंडिया में बरकत दूं, और बेटा चाहता है मैं बाहर को जाऊं। खुदा के साथ रिश्ता चाहिए हमारा, प्रभु की आवाज़ को सुनने वाले हम चाहिए। जब मैं आप लोगों पर प्रोफेसी बोलता हूँ, आपको वहीं बरकत मिलेगा। आप हिम्मत करो, मीटिंग करो, वो आपको वहीं बरकत मिलेगा। आवाज़ को सुनना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब उसने उनके पल्लू को छुआ, ठीक हो गई। प्रभु ने बोला कि किसने मुझे छुआ है? उनके चेलों ने बोला प्रभु जी, तुम पर इतनी भीड़ तुम पर धक्के लगा रही है, हमें क्या मालूम किसने आपको छुआ है। जब प्रभु ने उसको पूछा, वो लड़की जो थी जिसने प्रभु का कपड़े को छुआ अपने विश्वास से, तो प्रभु ने उसको बोला कि किसने छुआ है? उसने बोला प्रभु जी मैं। प्रभु ने उसको बोला बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। मेन बात है आपका विश्वास खुदा के साथ कितना है, आपका कनेक्शन खुदा के साथ कितना है। आप प्रभु यीशु जो किलों पर, हाथों पांव में किल ठोके सूली पर गया, आप उनको याद करते हैं? सिर्फ अपने काम को याद करते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब उसने बोला कि प्रभु जी मैं 12 साल से बीमार थी, रोने लगी, बताने लगी, प्रभु बोला तेरे विश्वास ने चंगा किया है। जो आज लोग बीमार हैं, बार बार मुझसे दुआ कराते हैं, तुम्हारा विश्वास नहीं है, तुम भाग रहे हो उधर से उधर से उधर से। हालेलुया। इसलिए मैंने जो ज्यादा दुआ कराते हैं मैं उसको बंद मत कर दिया है।
ये गवाही एक बार खुदा प्रे करता है, चंगे होते हैं लोग। बार बार प्रार्थना करने से तुम्हारे अंदर गुलाम नहीं है, आप मेरी बात को नहीं सुनते जो खुदा तुम्हें मैसेज देता है, इसलिए आप लोग बीमार रहते हो। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे काम नहीं चलते, तुम्हारा अपने मन को साफ करो। वो पाकिस्तान में दुआ किया, प्रार्थना की, वहां नेटवर्क नहीं है। उनकी माँ का हाथ ऐसे मुड़ा हुआ था, उसकी गवाही मेरे पास पड़ा। आज उसने मीटिंग में गवाही देनी थी, उसकी माँ ने खुद बोला है कि मेरी टांग भी चल रही, मैं खाना पकाया, रोटी पकाया। 1 मिनट ने प्रभु को चंगा किया। उन्होंने विश्वास से नंबर को ढूंढा, मुझसे 1 हफ्ता फोन करते रहे, मैंने फोन देखा नहीं अपना। मैसेंजर पे बहुत कॉल्स आती है मुझे, है ना। हालेलुया। मैंने देख रहा था, मैंने देखा जी मुझे कोई, मैं उसको नंबर जो बोलता है पास्ट जी प्रे फॉर मी, मैं उसका नंबर उसका देखता हूँ। जो बोलते हैं हेलो ब्रदर हाउ आर यू दिस वन, वो ठीक नहीं। हमें उसको फोन करना है जो उसको भूख है, मेरी खुदा की भूख है। पास्ट जी प्रे फॉर मी, प्रे फॉर माई मिनिस्ट्री, प्रे फॉर माई फैमिली, उसका मैं उठा के उसके बात करता हूँ। जो बोलते हैं हेलो ब्रदर हाउ आर यू, वेयर यू फ्रॉम, कहाँ रहते हैं आप, कौन है आप, गोरा है काला है कौन है, बहुत मैसेज आते हैं। पर बोलता रहने दे, उनको पूछ जो चाहते हैं प्रार्थना, जो चाहते हैं गुलाम। हालेलुया। जब वहां प्रभु ने उस विधवा को चंगा किया और उसमें जो सरदार था उनके घर से संदेश आ गया, गुरु जी को खिचल मत दो, तुम्हारी लड़की मर गई है। प्रभु ने जो संदेश आया था, प्रभु यीशु ने उनकी बात को सुना नहीं, उनको इग्नोर कर दिया, सुना नहीं। उसकी चेलों ने बोला प्रभु इनकी बेटी मर गई है, प्रभु ने उनकी बातों, चेलों की बातों को नहीं सुना। प्रभु ने अनहोना कर दिया, अनसुना कर दिया उनकी बात को। जाते हैं बहुत लेट हो गए। जब प्रभु उनके घर में पहुंचा तो क्या रहा, बांसुरी बज रही है, रोक ला रहे हैं, चीखे मारे हैं। प्रभु उनके घर में गया, लेट हुआ बहुत, रास्ते में चमत्कार करता गया। जब उनके घर में पहुंचा प्रभु, तो वहां लोग बांसुरी बजा रहे हैं, रो रहे हैं, करला रहे हैं। उन्हें बोला कि ये लड़की मर गई है। प्रभु ने किसी की बात को नहीं सुना, सभी को बाहर निकाल दिया, चलो बाहर निकलो बाहर। क्योंकि वो लोग अंधविश्वासी लोग थे, वो लोग रोने करलाने वाले थे। प्रभु ने अपने चेलों को साथ रखा और बेटी के माँ बाप को अपने साथ रखा, जो बोलते थे कि प्रभु आप हाथ रखो मेरी बेटी चंगी ठीक हो जाए। ये कलाम हमको क्या बता रहे हैं, विश्वास जरूरी चाहिए। आप खुद घर में प्रार्थना करते हो, आपको ये महसूस करना है प्रभु यीशु मेरे साथ है, मेरी दुआ का मुझे जवाब देगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जहां आप मीटिंग में आते हो वहां मीटिंग में आते रहना, आते रहना, आते रहना। हालेलुया। जब प्रभु ने सभी को निकाल दिया, बहुत लोग तुम्हें फोन करेंगे, कोई बात नहीं, जहां से प्रार्थना करो, जहां से प्रार्थना करो, मेरा भी नहीं काम हुआ है, तुम्हारा भी नहीं काम हुआ है, खुदा हमारी दुआ को नहीं सुनता। भरमाने वाले, उन्होंने खुद बरकत नहीं लेनी, आपकी बरकत को भी खराब करने वाले वो लोग, उनसे दूर है। इसलिए प्रभु ने उनको, जिनकी बेटी है वो नहीं रो रहे, लोग रो रहे हैं। जिनकी बेटी हो प्रभु के साथ रो फिर हैं, प्रभु को बोलते हैं अंदर आ जाओ, वो नहीं रो रहे, प्रभु से बात कर रहे हैं। लोग रो रहे हैं जिनकी बेटी नहीं है। लोगों को ज्यादा परेशानी होती है, ये गाड़ी नहीं लाया किस कहां से तारेगा, ये काम पे तो जा रहा है, मालूम नहीं कि कैसे इसको आज पहले काम पे जाता था वही काम करता है, आज मालूम नहीं कहां से घर में इनके बरकत आ गई है। लोगों को ज्यादा फिक्र होता है। हालेलुया। मुझे एक लड़का पूछने लगा कि आपने चर्च कहाँ से खोलना है, यूके में खोलना है कि इंडिया में खोलना है। मैंने उसको बोला मुझे मालूम नहीं मैं कहाँ खोलना है, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं कहा तू 2 बातें मुझसे कर, मेरा बेत क्यों ला रहा है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तू क्या मेरा चर्च का मेंबर है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ सलाह करेगा हमको किधर को जाना है। मैं चुप कर, मैं तू क्यों मुझे पूछ रहा है, कहीं भी खोलूं, आप ना मेरे चर्च के मेंबर हो ना मेरे फैमिली मैन हो, मैं तुम्हें क्यों भेज दूं अपने दिल का। हालेलुया। ऐसे जब प्रभु यीशु उनके घर में पहुंचा, लोग रो रहे हैं, जिनकी बेटी वो नहीं रो रहे, उनका विश्वास था।
जो रो रहे हैं उनका विश्वास नहीं है, लोग मारते रहते हैं, दाब दो इसको, ऐसा कर दो। मेन बात क्या है? विश्वास की। आप बैठे हो, मैं बैठा हूं, विश्वास मुझे मालूम है जो मैं कलाम दे रहा हूं, आप होर आपके अंदर पावर आ रही है, आप होर मजबूत हो रहे हो। ऐसा नहीं है एक बार आप आ जाओ आपका काम हो जाएगा, खुदा की मर्जी है। और लड़की ने प्रार्थना कराई, उसकी माँ पर दुआ कराई। मुझे मालूम है जब उसकी माँ को पैरालिस था, उसकी माँ मंजे पर पड़ी हुई, मैंने उससे बात कर रहा हूँ, मैं उसको लड़की को बोला कि तुम्हारे एक बाजू एक पाँव किसको खराब है? उसने बोला मेरी माँ को है। मैं कहा कोई बात, तू मुझसे बात कर। नहीं, मेरी माँ से बात कर ला। मैंने वैसे प्रे किया, मैं कुड़ी से सब बात कर रहा था, मेरा कनेक्शन उसकी बेटी के साथ था। उसने अपनी माँ को फ़ोन दे दिया, मैंने दुआ किया, मैं कहा तू मुझसे बात कर, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, खुदा तुमसे कुछ लेना चाहता है। वो लड़की एक दिन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रूहों को बचाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मुझे प्रभु ने बोला है तो उसकी मदद करना, मैं जितनी होगा मदद करेगा। पहले गुलाम की मदद करूंगा उसकी, मैं पहले गुलाम, बाद में जो होगा देखा जाएगा, वो खुदा की मर्जी पूरी होगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब प्रभु ने सभी को निकाल दिया, क्यों निकाला? क्योंकि उनका विश्वास नहीं था। जब आपके घर में आपके आसपास जिनका विश्वास नहीं है, उनसे, इसलिए प्रभु ने बोला है अपना कमरा बंद कर प्रार्थना कर, आप उनसे दूर होकर प्रार्थना करो। पहले फैमिली में प्रार्थना करो, बाद एकांत में प्रार्थना करो। इसलिए प्रभु ने अपने चेलों को निकाल दिया, उन लोगों को निकाला, चलो आउट, बाहर निकलो सभी। वहां कौन थे? प्रभु के चेले जो विश्वासी थे, और वो सरदार, उनकी बेटी जिनकी मरी हुई थी वो, और जिनकी बेटी सो रही थी वो, 4-5 लोग थे वहां। प्रभु ने प्रार्थना की, बोला, प्रभु ने अपनी भाषा से उनको बोला, हे बेटी, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब प्रभु ने उन सभी को निकाल दिया, हालेलुया, जब प्रभु ने उनको निकाला, उनके घर में गया, लोग वहां रो, जिनकी बेटी है वो नहीं रो रही। आपको नहीं फिक्र होगा जिन्हें आपके दोस्तों को फिक्र होगा। किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, उसकी माँ बाप को नहीं फिक्र, वो विश्वास से बैठे हैं, कोई नहीं, प्रभु उनके रिश्तेदारों को फिक्र होगा, क्योंकि वो तुम्हें क्या चाहते हैं? तुम्हें और परेशानी देना चाहते, वो आत्मान में नहीं होते। इसलिए बात को ख्याल से गौना कि प्रभु ने उन लोगों को क्यों निकाला, प्रभु ने अनसुनी बात को क्यों किया। चल, प्रभु को चेलों ने बोला कि वो लड़की बात चुकी है, गुरु जी रहने दो जाने को, प्रभु ने उनकी बात को नहीं सुना। इसलिए संत पुरुष ने बोला कि जे मैं लोगों की बात सुनता आज मैं पुरुष ना होता, ये मैं लोगों की बात सुनता ना आज जहां मैं तुम्हारे सामने मीटिंग ना करता होता। बहुत लोग खींचने वाले, तुम्हें बहुत लोग परेशानी करने वाले होंगे। ये तुम्हारा खुदा के साथ कनेक्शन है, आपने खुदा की आवाज को सुनना है, इंतजार करना। जब यरूश प्रधान सरदार ने 6 घंटे इंतजार किया प्रभु का, वहां लोग रो रहे हैं। हमें इंतजार करना है खुदा का, अपना कनेक्शन खुदा के साथ बनाई रखना, प्रार्थना करनी, दुआ करनी है, यही तुम्हारा काम है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। प्रभु ने उस बेटी का हाथ फड़िया, तलीथा कुमी, प्रभु ने अपनी भाषा से बात की। जब गैर भाषा बोलते हैं ना हम लोग ना, वो खुदा से हमारी बात होती है, एंजल से बात हो रही है, गैर भाषा में बात करना। प्रभु ने अपनी भाषा को बोला, तलीथा कुमी, उठ। जब वो लड़की जिंदी हुई, ये बात को सुनने वाली है, जब नॉर्मल लोगों के घर में कोई बीमार होता है उसको पहले क्या देते हैं? पानी देते हैं पहले उसको, डॉक्टर बोलते इसको जूस दे दो। जब प्रभु यीशु ने उस लड़की को जिंदा किया, बोला उठ बैठी, उठकर बैठी, और प्रभु ने बोला इसको खाने को कुछ दो। 12 घंटे बाद लड़की मरी उठी है, जी उठी है, और प्रभु ने बोला इसको खाने को दो। खाने का मतलब क्या है? वो खाना क्या है? प्रभु ने इशारा दिया है, अभी तुम्हें खाने की जरूरत है। खुदा का वचन, खुदा की प्रार्थना खाने की जरूरत है, जिनके लिए टाइम नहीं है। अभी देखो मीटिंग में जितने लोग आए हैं बहुत हैं, इनके बाद लोग मुझे फोन करेंगे प्रार्थना के लिए। जो असली चीज है उनके लिए टाइम नहीं है। हालेलुया,
जो खुदा का कलाम है उनके लिए वो खाना है, उनके लिए टाइम नहीं है। वो खाना क्या, प्रभु ने हमको एक इशारा दिया है, इनको कलाम की जरूरत है, इनको प्रार्थना की जरूरत है। जब आप लोग बपतिस्मा लेके ऊपर को बाहर को आते हो, आप नया जीवन पाते हो। जब नया जीवन मिलता है तो क्या चाहिए? लोग बपतिस्मा लेकर पास्टर को फोन नहीं करते, मीटिंग में नहीं आते, अपने आप को बदलते नहीं, बाद में बोलते मैंने बपतिस्मा लिया, मैं तो स्वर्गों में जाएगा। ये झूठ है, ये तुम्हारी अपनी सोच है, तुम्हारे अंदर कलाम ही नहीं है, कैसे आप स्वर्गों में जाओगे? प्रभु ने लिखा हुआ है, जब मैं आऊंगा हिसाब किताब लूंगा, जो तूड़ी है उसको मैं साड़ दूंगा, जो गेहूं है उसको ड्रम में डाल लूंगा, जो टानी फल नहीं देती उसको काट कर मैं आग में फेंकूंगा, जो टानी फल देती उसको मैं अपने साथ ले लूंगा। वो टानियां रुख पर भी एक दिन में प्रचार करा, ये रुख का मतलब क्या है? आज खाने पर जा रहे हैं हम, हालेलुया। वो खाना खुदा का कलाम, वो खाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, खाली प्रार्थना के लिए टाइम। अभी देखना, अभी बहुत लोग आएंगे, जब मैं दुआ करने लगा टक 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 आई जाएंगे, मुझे प्रार्थना नहीं करने देंगे, मेरा ध्यान उधर जाइएगा बार बार। वो खाना खुदा का कलाम, पवित्र बाइबल, हालेलुया। जब आप बैठे हो, बहुत आराम से बैठे हो, सुन रहे हो खुदा का कलाम। प्रभु ने उस लड़की को क्यों बोला खाने को दो? प्रभु बोल सकता इनको जूस दो, इनको पानी दो, इनको दूध दो, अभी मरी उठी है, इनके अंदर का सिस्टम अभी सो रहा है, अभी हार्ट पूरा काम नहीं किया, किडनी पूरी काम नहीं कर रही, लिवर पूरा काम नहीं कर रहा है, 12-14 घंटे से मरी हुई है। प्रभु ने क्यों बोला उसको खाना दो? रूह की खुराक, जीवन की रोटी, हालेलुया। जब तक आप लोग बाइबल को पढ़ते हो तुम्हें मालूम नहीं पड़ता, दुआ करो प्रभु के प्रभु जो हम वचन को पढ़े हमें समझ लगे। ये आपने पहले भी ये सुना होगा कि प्रभु ने लड़की को जिंदा किया है, खाना दे दिया, बस तुम्हारी स्टोरी मोगी, तूने बाइबल का वचन पूरा कर लिया है। खाना क्यों बोला प्रभु ने? हालेलुया। प्रभु बोला है कि जब आप लोग बपतिस्मा लेकर जिंदा होते हो तो आपको खाने की जरूरत है, पवित्र बाइबल के वचन। जब आप लोग बाइबल को पढ़ते हो, उन पर चलते हो, तुम्हारा खुदा के साथ कनेक्शन होता है, एक तुम्हारा रिश्ता बन जाता है। मैंने ये काम नहीं करना, बाइबल में लिखा हुआ है। हमने ये काम नहीं करना, बाइबल में लिखा हुआ है। जिनको बाइबल पढ़ना नहीं आता वो सुनते हैं पास्टर ने ऐसा बोला था, खाना रूह की खुराक है। जिनको ज्यादा बाइबल नहीं आती, हालेलुया, थैंक यू जीसस। कभी तुमने इतना प्यार किया है, तूने मुझे इतना प्यार किया है, आपने मेरे लिए मरकर जिंदा हुए, आज मम्मी तुम्हें प्यार करती हूँ। इतना बोलते रहो, खुदा तुम्हें और बातें दे देगा, और वर्ड दे देगा, और बोलने के लिए तुम्हें दे देगा। हालेलुया। जब तक तुम्हारा अंदर से विश्वास नहीं खड़ा होता कि पास्टर ने सभी के लिए दुआ की, हमारे लिए कर दिया, आमीन। जब मैं बोलता हूँ मुझसे बात करो, वो डिफरेंट बात है। खुदा तुमसे बात करना चाहता है। जैसे प्रभु परमेश्वर आता था आदम को, वाय आदम तू कहाँ है? प्रभु को सब कुछ दिखता था उनको। इसलिए जब मैं बोलता हूँ मुझसे बात करो आप, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुदा बोलता है। आप बोलें और बोलें, खुदा मुझे बताएं आप लोगों को, आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे, डिफरेंट बात है। दुआ कर दिया आमीन। जब बोलते हो मुझसे बात करो, आप खुदा तुम्हारे दिल की बात सुनना चाहता है। प्रभु ने जितनी चंगाई की है, जो प्रधान याजक गया था, प्रभु मेरी बेटी बीमार है, उन पर दुआ खुद गया था, मुंह से बोला। जितनी प्रभु ने चंगाई की, लोगों ने मुंह से बोला है। जो गूंगा क्रिश्चियन रहेगा वो नरकों में जाएगा। गूंगा क्रिश्चियन मतलब क्या है? बोलना ही कुछ नहीं, ना प्रार्थना करनी, ना हालेलुया करना, ना आमीन बोलना, ना पाठ से दिल की बात करनी, ना खुदा से दिल से बात करनी। फिर क्या होगा? आपे रास्ता तैयार कर लेगा वो। जो गूंगा क्रिश्चियन नरकों में जाएगा। गूंगे का मतलब क्या है? ना आपने हाथ को अपने घर में बैठकर ऊंची ऊंची प्रार्थना करनी है, ना आपने चर्च में बैठकर आमीन हालेलुया न ऐसे बोलना है। जब पास्टर बोलता है बीमारियों निकल जाओ, आप आमीन नहीं बोलते। तू ठीक है, तेरी माँ तो बीमार ही है, तुम्हारे पड़ोसी तो बीमार, तुम्हारी बहन बीमार है, तुम्हारा बहन का बच्चा बीमार है। पास्टर बोलता है मुझसे बात करो, लोग शर्मा रहे हैं। मैं पास्टर थोड़ा हूँ,
खुदा का आत्मा मुझे काम करता, तुम्हारा बाप तुम्हें पूछ रहा है, बच्चों मुझसे बात करो, क्या चाहते हो आप लोग? हालेलुया। शर्मारे भाग जाते हैं। शर्म आती है कि जब बात करेंगे खुदा हमारे भेद खोल देगा, खुदा हमारे चिट्ठा खोल देगा, सब कुछ सामने रख देगा। खुश होया करो कि प्रभु तुम्हारी एक एक बात को जानता है। खुश रहो कि प्रभु को पता है मेरे बारे में, मैं ऐसी थी। आई लव यू जीसस। छुपना नहीं है। जब बोलता हूँ कैमरे के सामने हो, कैमरे के सामने आओ। खुदा तुम्हारी शक्ल को देखना चाहता है, उन पर भेद खोलना चाहता है। चलो भी आजा, मैं तुम्हें प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। जैसे आप लोग कहीं मीटिंग में बैठे हो ना, कहीं शादी पे गए होगे, आपको दूरों मालूम पड़ जाएगा वो मेरा डैडी आ गया है, वो मेरा फुफ्फड़ है, उनके साथ तुम्हारा रिश्ता ऐसे है। जब आप लोग कैमरे पे आते हो, खुदा बोलता है चल मेरी बेटी से बात कर। बाइबल को सभी को मालूम है, प्रभु ने बोला कि मैं अपने पास्टर के थ्रू तुमसे बात करेगा। हालेलुया। जब प्रभु ने उसको बोला खाने को दो पवित्र बाइबल के वचन, हमको वचन को खाना है। मैं क्यों कड़वा बोलता हूं? मैं मुंह पे सीधी बात कर देता हूं, सीधे मुंह पे बोल देता हूं। कुछ बातें मुझे रखनी पड़ती थोड़ी सी सीक्रेट। कई लोग, वो लोग जो मैं बात कहनी है वो सहने के काबिल नहीं होते, इसलिए मैं देखता हूं। मुझे प्रभु बोलता है इसको नहीं बोलना, रहने दे इसको, इसको बोल, इसकी बुद्धि को खोल। हालेलुया। मैंने प्रभु को पूछा, मैं प्रभु कुछ मैं जला तो नहीं तुम्हारी कलीसिया पर दबाव डाल रहा हूं? प्रभु बोला नो, ये हिसाब मैं लूंगा, तुमसे भी लूंगा, उनसे भी लूंगा। आप बोल नहीं सकते, जब प्रभु आपको मालूम है समय नेड़े आने वाला है, आप बोल नहीं सकते हमारे पास्टर ने हमको नहीं बताया। वो बोलेगा नहीं मैं वहां था, उसने बोला था, आप लोगों ने अनसुना कर दिया, लाजर की तरह।